अच्छा, 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो एक्सरसाइज वैसे 3 चल रही थी, लेकिन बीच में ही आपको जो बोर्ड पैटर्न है उसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन में ही 18 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा, ठीक है ना। और उसे और एक ही क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से डाल करके, तो आप उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो एक एक नंबर का होगा, तो इसलिए टाइम लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। देखो मैं यहाँ आपको मॉडल पेपर आपके लिए करा रहा हूँ। तो पहला है परिमेय संख्या 129 बटे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार है। तो प्यारे बच्चों आपको बताया है कि दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत कौन सा होता है कि जिसमें हर का प्रसार 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। देखो ये तो डायरेक्ट दे दिया है, आपको हल नहीं दिया है। और हर दे दे तो उसके आगे उलटखंड कर लो भैया। अगर उसमें 2 और 5 के ही आ रहे हो, अंक आ रहे हो, तो समझ लेंगे उसका प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ रहा है तो उसका प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ इसके हर का प्रसार है वो 2 और 5 के रूप में ही हो रहा है, इसीलिए इसका जो प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत आएगा। तो पहले क्वेश्चन के पहले का जो आंसर आप देंगे वो क्या लिखेंगे, ये आ होगा। और इसे क्वेश्चन नंबर ऐसे इस प्रकार से आप जानेंगे अपनी कॉपी पर कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, उत्तर। और यहाँ नोटिस फर्स्ट या सेकंड और या थर्ड और या फोर्थ इस प्रकार से आप डाल के करेंगे। जैसे इसमें आ रहा है वो क्या आ रहा है, शांत आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आ रहा है। क्या शांत में लिखना है आपको, केवल आ वा सादा में ही आंसर आपको देना है। तो पहले ऑप्शन का कौन सा उत्तर सही है, आ उत्तर सही है, क्योंकि इसका प्रसार है वो शांत आ रहा है। तो इस टाइप से आप इनको लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है, कहीं जल्दबाजी में आप नहीं पढ़ जाएंगे ये द्विघात बहुपद कौन सा है। इसमें क्या कहा है, द्विघात बहुपद नहीं है, इसका मतलब है और सब द्विघात बहुपद हैं, इनमें से एक कोई द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखो बेटा द्विघात बहुपद होता क्या है, मैंने परिभाषा भी आपके लिए बता दी थी कि द्विघात बहुपद कहते कैसे हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें से एकदम का दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखो यहाँ ये चरकी का दो है तो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चरकी एकदम घात 3 आ रही है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो क्या होगा, आपका द होगा। इस टाइप से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, ज्यादा टाइम लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, तो पहले क्वेश्चन में आपको लग जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण हल करने की विधि है। तो आपको हल करने की विधि भी मैंने आपके लिए दिखा दी है। हल करने की कौन सी विधियां हैं, उलटखंड विधि है, पूर्ववर्ग विधि है, द्विघात सूत्र है, और इसमें दे रहा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी विधि है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीसरे वाले का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, दा होगा। तो तीसरे वाले के क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, अपन दा लिखेंगे। चौथे पर विचार करें तो समांतर श्रेणी 4 10 16 वाई प्रोटोनोट का प्रथम पद और सार अंतर होगा। स्वाभाविक है कि भैया समांतर श्रेणी यहाँ से प्रारंभ होती है वो प्रथम पद कहलाता है। तो कहाँ से प्रारंभ होगी, 4 से, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता ना, क्योंकि श्रेणी कहाँ से प्रारंभ हो रही है, 4 से। तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला इन दोनों में से हो सकता है। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन उसने पीछे पूछा है इसका सार अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार अंतर क्या होता है, सार अंतर के लिए आपने सूत्र बता दिया था d बराबर a2 माइनस a1 b, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद क्या है आपका 10, पहला पद क्या है आपका 4, घटाएंगे कितना आएगा 6। तो d कितना आ रहा है 6, तो इसका प्रथम पद तो 4 होगा और सार अंतर 6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, बाबा होगा ना, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसमें सार अंतर आ रहा है तो 10 आ रहा है। तो इसलिए बच्चों आपको ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा विवेक से काम करना है और आंसर भी चुन करके ही याद करनी। देखो ये आ गया कि 3 कोण मासे त्रिभुज वाले वृत्त का व्यास होगा, इनमें से कोई होगा। तो बेटा अब व्यास आपके लिए बता दिया है कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है 3.5, तो इसका केवल 2 गुना ही तो करना है। 3.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7। ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो 5 में का कौन सा ऑप्शन सही है,
पर विचार करें कि निम्न बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो बच्चों, आपके लिए चतुर्थांश के बारे में बताया था कि ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इस बारे में दोनों मान पॉजिटिव आते हैं, इस बारे में माइनस प्लस आता है, इस बारे में माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस और माइनस आता है। केवल आपको यही तो देखना है, बिंदु वाला ही देखना। बिंदु में देखो पहला वाला माइनस आ रहा है, दूसरा वाला प्लस आ रहा है। माइनस और प्लस कौन से में आता है? सेकंड वाले में। तो आप फौरन आप यहाँ पे टिक लगा देंगे कि इसका आंसर है वो बात सही है। तो भैया इस वाले का भी कौन सा आंसर सही है? बात सही है। तो 5वें का भी आपका बा आंसर सही है, और 6वें का भी बाई आ रहा है, तो इसका भी बा आंसर सही है। अब 7वें पर विचार करें। 7वां क्वेश्चन ये है कि tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा। तो देखो आपके टेबल में मैंने बताया था, टेबल आपको ध्यान रखनी होगी कि टेबल में tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी होता है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर, इसका भी देखो y निकल रहा है, ठीक है। 7वें का भी क्या होगा? आपका y ही आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, 8वें क्वेश्चन पर अपन विचार करें कि cos 90 माइनस 48 का मान होगा sin 48 के, tan 48 के, sin 48 के और cos 48 के। तो आज के लिए मैंने tan वाले यानी इस बारे में त्रिकोणमिति में आपके लिए बताया था कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा के, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा के। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत सूत्र लगाए गए, केवल इसी के ऊपर डिपेंड है ये वाला। देखो यहाँ cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लग रहा है? 48। अब यहाँ में इस वाले थीटा की जगह 48 लगा रहे हैं, तो इस वाले में भी आपको 48 लगाना ही पड़ेगा। तो जब cos 90 माइनस 48 बराबर किसके हो जाएगा? sin 48 के, जिसमें जो ऑप्शन है उसी पर आप लगा देंगे। तो लास्ट वाले का जो क्वेश्चन आ रहा है 8वां क्वेश्चन था, और उसका जो आंसर आ रहा है वो सा आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको टाइम भी नहीं लेना है, केवल क्वेश्चन आएंगे वो एक नंबर के इसी प्रकार के आएंगे। केवल विवेक का काम करना है, सोच के आपको आंसर देना है, केवल आवाज सादा में ही आंसर देना है। ये नहीं पहले का आसान इस आंसर नहीं लिखना है, तुम्हें तो आवाज सादा ही बताना है, ठीक है ना। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को आगे भी क्रम कर जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएंगे वो 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18। तो 18 की इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे। फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, सिक्स्थ का, सेवंथ का, एट्थ का, इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों पर भी अपन विचार करें। जैसे अब भाई, निम्न में एक माध्य करने का सूत्र नहीं है। जो माध्य निकालने के लिए मैंने आपके लिए कितने सूत्र बताए थे? बताओ, माध्य निकालने के सूत्र कितने बताए थे? माध्य निकालने की कितनी विधियां बताई थी आपके लिए? 3 विधियां बताई थी, ठीक है ना। तो भैया माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां हैं, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है अगले वाले क्वेश्चन में कि भैया निम्न में एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। और यहां ऑप्शन दे रखे हैं, देखो आ दे रखा है सिग्मा x बटे n के, दूसरा दे रखा है सिग्मा x प्लस a x के बटे n के, यहाँ सा दे रखा है सिग्मा f x बटे n के, और दा दे रखा है सिग्मा f d अपॉन n के। तो बताओ इनमें से कौन सा सूत्र नहीं है? बताओ। तो इसमें माध्य ज्ञात करने का जो ये वाला आपका सूत्र नहीं है, समझ वाली है। ये तो है ही है कि अगर आपके एक आंकड़े आते हैं तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की
ये एन से यहाँ सिग्मा एफ से भी इसको व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं बेटा? सिग्मा एफ से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला भी आपको नहीं है, ठीक है ना? ये वाला जो आपको दे रहा है ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है। देखो इस वाले में भी इसमें ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। तो मैंने बताया a प्लस आता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ के, क्योंकि सिग्मा एफ का मान ही n होता है, ये ध्यान लगा लेना। यहाँ सिग्मा एफ आ जाए या सिग्मा n लिखा आ जाए तो दोनों का मतलब सेम है, एक ही है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। तो इस वाले में तो आपका ये वाला क्वेश्चन ये वाला है, वो सूत्र ये वाला याद करने का नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो नेक्स्ट और अगला और बताऊं आपके लिए। हाँ जी, देखो इस प्रकार की आपकी तालिका बन रही है। यहाँ x का मान है, यहाँ f का मान है 5, 7, 9 और ये 11। f के मान है 4, 8, 6 और 2। और इसमें वो कह रहा है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। और इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके लिए। नंबर का 9 है, नंबर का 5 है, नंबर 7 है और नंबर 11 है। यानी इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको पता करना है। तो देखो मैंने बहुलक के लिए सीधा सीधा आपके लिए बता दिया था कि बहुलक में आपको कुछ भी नहीं देखना, केवल और केवल बारंबारता f का मान देखना है। f का मान जो सबसे बड़ा हो उसके सामने का चर ही बहुलक कहलाता है। ठीक है? वैसे बहुलक की परिभाषा